हेलो एंड वेलकम टू द अरिहंत वीकली मार्केट अपडेट। सो अक्टूबर सीरीज को हम बाय बोल चुके हैं और लास्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में नवंबर सीरीज का आगाज हो चुका है। तो पिछले हफ्ते की एक रिलेंटलेस सेलिंग के बाद फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन पे हम ग्रीन नोट के साथ बंद हुए, जो कि एक पॉज दिखाता है पिछले कुछ दिनों की सेलिंग पर। रोल ओवर डेटा को अगर एनालाइज करें तो निफ्टी हायर रोल ओवर के साथ अगली सीरीज में जाता हुआ दिखता है अराउंड 89.39% रोल ओवर लेकर। वहीं बैंक निफ्टी अराउंड 79.31% का रोल ओवर लेकर जाता हुआ दिखता है। स्टॉक्स जो कि हाईएस्ट रोल ओवर लेकर जा रहे हैं उसमें एसबीआई कार्ड, अदानी पोर्ट्स, पीआई इंडस्ट्रीज और अंबुजा सीमेंट हाईएस्ट रोल ओवर लेकर जाते हुए दिखे हैं अगली सीरीज में। वहीं लोएस्ट रोल ओवर लेकर जाते हुए दिखे हैं पार्टनरशिप इंडस्ट्री, लालपेट लैब, आरबीएल बैंक और डेल्टा कॉर्प। इनके अलावा दालमिया भारत, पॉलीकैब और डिक्सन टेक्नोलॉजीज सिग्निफिकेंट ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप करते हुए दिखे हैं और अच्छा रोल ओवर लेकर जाते हुए दिखे हैं अगली सीरीज में, जो कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाता है इन काउंटर्स में। हम फेस्टिविटीज की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं और निफ्टी बैंक निफ्टी के पिछले 10 साल की नवंबर सीरीज का डेटा को अगर एनालाइज करें तो बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करते हुए दिखा है निफ्टी को। निफ्टी को अगर देखें तो पिछले 10 साल की नवंबर सीरीज में 5 बार निफ्टी ग्रीन क्लोजिंग में बंद हुआ है, वेरएज 5 टाइम्स रेड क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। वहीं बैंक निफ्टी को अगर देखें तो ये 7 टाइम्स ग्रीन क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है और 3 टाइम्स रेड क्लोजिंग के साथ बंद हुआ है। ऐसे में कैसे प्लेस्ड हैं हम नवंबर सीरीज के लिए, लेट्स चेक इट आउट। But before that, if you have not subscribed to our channel, do subscribe. Now let's first talk about the technical setup of the Nifty. तो निफ्टी को जब हम वीकली चार्ट सेटअप पर देखते हैं तो ये अपने 20 बेमा के नीचे जाकर क्लोज हुआ है। वहीं जब डेली चार्ट सेटअप पर देखते हैं तो ये सपोर्ट लेता हुआ दिखा है अपने 200 डेज ईएमए से और ओवरसोल्ड एरिया से ऊपर आते हुए दिखा है। डेरिवेटिव सेटअप पर अगर निफ्टी को देखें तो इसका पीसीआर दिखता है फॉर नवंबर टू एक्सपायरी एट 0.81, वहीं मैक्स पेन आता हुआ दिखता है 19,050 के लेवल पर। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो 19,200 पर करीबन 66.43 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। वहीं 19,000 पर करीबन 43.47 का ओपन इंटरेस्ट। हाईएस्ट ओआई कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो 19,200 की स्ट्राइक पर करीबन 66.43 लाख का ओपन इंटरेस्ट आता हुआ दिखा है। वहीं 19,000 की स्ट्राइक प्राइस पर करीबन 43.47 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होता हुआ दिखा है। पुट साइड अगर देखें तो 19,000 पर करीबन 58.15 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखता है। वहीं 18,800 पर 52.35 लाख का ओपन इंटरेस्ट बनता हुआ दिखता है। ब्रॉड रेंज की अगर बात करें तो निफ्टी 18,775 और 19,254 ये एक ब्रॉड रेंज दिखती है। वहीं इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज देखें तो 18,960 इमीडिएट सपोर्ट होगा, वहीं 19,065 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। ट्रेडिंग के लिहाज से इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल अगर देखें तो इमीडिएट सपोर्ट 18,960 के ब्रेक डाउन होने पर 18,835, 18,775 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होंगे। 18,775 के टूटने पर हम 18,680 तक नीचे जाते हुए देख सकते हैं। वही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की अगर बात करें तो 19,065 के इमीडिएट रेजिस्टेंस निकलने पर 19,116, 19,254 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होंगे। इन एनी केस हम अगर 19,254 का लेवल क्रॉस कर पाते हैं तो 19,327 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल होगा। शॉर्ट रन में फॉर्मेशन को देखते हुए लगता है कि हम एक शॉर्ट अपसाइड मूव की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। हालांकि एनी मेजर ट्रेंड रिवर्सल हमें तभी आता हुआ दिखेगा जब हम 19,254 के ऊपर क्लोज होते हुए दिखते हैं। Now let's talk about the बैंक निफ्टी टेक्निकल सेटअप। बैंक निफ्टी के टेक्निकल सेटअप को जब हम हायर टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो ऑन वीकली चार्ट इस पर एक क्लियर ब्रेकडाउन दिखा है डबल टॉप फॉर्मेशन का। हालांकि ये क्लोज हुआ है ऑन इट्स 50 वेमा सपोर्ट लेवल। डेली चार्ट पर इंटरेस्टिंगली यहाँ एक बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन का फर्स्ट साइन आते हुए दिखा है। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं मैंने एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर किया है, जिस फॉर्मेशन को हम कहते हैं बुलिश आफ्टर बॉटम गैप अप, जहां लगातार 3 कैंडल्स जब रेड फॉर्मेशंस के साथ क्लोज होती है एंड द लास्ट कैंडल गैप डाउन के साथ क्लोज होती है, उसके बाद जो चौथी कैंडल आप देखेंगे वो पिकअप ओपनिंग होगी, दैट मींस गैप अप ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ क्लोज होते हुए दिखेंगे। समहाउ यही फॉर्मेशन हम बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर आते हुए देख रहे हैं। पिछले 3 दिन की लॉन्ग रेड कैंडल एंड द थर्ड डे वाज द गैप डाउन ओपनिंग
फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमने गैप अप ओपनिंग देखी और ऊपर जाकर क्लोज होते हुए दिखे हैं। ये फॉर्मेशन कंप्लीट माना जाता है अराउंड 5 कैंडल्स। जो 5th कैंडल होगी वो वीकली क्लोजिंग होगी। सो मंडे का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट होगा बैंक निफ्टी की क्लोजिंग एंड दिस फॉर्मेशन के कंप्लीशन के लिए। वहीं लीडिंग इंडिकेटर आरएसआई भी ओवरसोल्ड एरिया से टर्न होता हुआ दिखा है। ऑल्दो ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल बताता है चार्ट पर, हालांकि एक मेजर ट्रेंड रिवर्सल हम तभी मान पाएंगे जब 44,908 के ऊपर बैंक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पर क्लोज होने में कामयाब होता है। Now let's talk about the earning announcement for the next week. So काफी सारी निफ्टी 50 कंपनीज की अर्निंग्स आते हुए दिखेगी अगले हफ्ते में। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जिन नंबर पर हम रिएक्ट करते हुए दिखेंगे वहाँ DLF, TVS, मैरिको, APL अपोलो ट्यूब्स, UPL, पेट्रोनेट, निपॉन इंडिया और कैस्ट्रॉल इंडिया के नंबर मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आते हुए देखेंगे। वहीं रिलायंस के नंबर जो कि आफ्टर मार्केट आवर्स आते हुए दिखे हैं उन पर भी हम रिएक्ट करते हुए दिखेंगे। So this is all about for this week. Bye bye, take care and happy weekend.